गैस सिलेंडर को लेकर जिस तरीके से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। अब तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर ये जाहिर कर रहे हैं कि परेशानियों का सामना आखिर कब तक करना पड़ेगा। कैसे देख रही है मैम? जी देखिए, जो सिलेंडर की किल्लत है वो ये वैश्विक परेशानी है, मैं समझती हूँ, लेकिन जो पहले से ही विपक्ष बोलता आ रहा था कि हमारी इस समस्या से निपटने के लिए तैयारी नहीं है, ये अब साबित हो रहा है। और हम कह रहे थे कि नहीं, हमारे पास एनफ जो है सिलेंडर है और हमारा ईरान से कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब कुछ सही सही चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमेशा जैसे राहुल गांधी जी की बात सच होती रही है, विपक्ष की बात, कि हमारे पास नहीं है रिजर्व, हमारे पास नहीं है स्टॉक, हमारा ईरान से रिश्ता भी हमने बिगाड़ा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारे शिप्स हमारे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इस तरीके की समस्याएं सिर्फ और इसलिए है क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो हैं और जो भाजपा सरकार है, उनकी विदेश नीति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, जैसे पहले थी। इन्होंने सभी पड़ोसी मुल्कों से बिगाड़ लिया, नैतिक तौर पर भी गलत को गलत नहीं बोला। और जो है आप देखिए, एफएमसीजी गुड्स भी है जो सबके दाम बढ़ गए हैं, तो ये जो आम जनता है, गरीब जनता है, उस पे मारा पड़ती है। कहाँ तो आप बोल रहे थे कि सबको सिलेंडर दिया जाएगा, और ये ऐसे दिखा रहे थे जैसे इन्होंने ही सबको सिलेंडर दिया है, जबकि कांग्रेस की सरकार में 16 जो है करोड़ लोगों को कनेक्शन दिए गए। ये 10 करोड़ लोगों को ही कनेक्शन दे करके वो भारत माता की जय, और ऐसे दिखा रहे इन्होंने ही दिया। 414 रुपए में सबको सिलेंडर मिलता था, अब 1200 में सबको सिलेंडर मिल रहा है। तो ये सिर्फ इनका पीआर बाजार था कि सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अब की स्थिति ऐसी आ गई है कि अब तो सिलेंडर मिलना ही मुश्किल हो गया है। जी जी बिल्कुल बोल रही हूँ कि, और इन्होंने खुद ही कहा कि कोरोना जैसा जो समय है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? कोरोना तो बहुत भयानक समय था, और कह रहे हैं कि ब्लैक में जो सिलेंडर करेगा देगा उसको सजा मिलेगी। तो ब्लैक में कभी कोई भी चीज कब होती है? जब उस चीज की शॉर्टेज होती है, जब नहीं होता है तब ब्लैक होता है। तो ब्लैक हो रहा है सारा कुछ, काला बाजारी तभी तो हो रही है। और तो ये स्थिति को लेकर बताया जा रहा है कि शॉर्टेज है, इस वजह से नहीं मिल पा रहा है। शॉर्टेज है तो ब्लैक हो रहा है, तो शॉर्टेज है ना। और शॉर्टेज कैसे हुआ? क्योंकि आपने उस देश से, उस मित्र से बिगाड़ा जिससे आपको बिगाड़ना ही नहीं था। हमारा जो संबंध ईरान से वो बहुत 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 पुराना है। ईरान बहुत पुरानी सभ्यता है, 2500 साल पुरानी सभ्यता है, उसको तो ऐसे भी हराया नहीं जा सकता है। आज तक किसी भी देश ने ईरान को नहीं हराया है, नहीं हरा पाए हैं। आगे क्या कुछ करेंगे अगर इस बात को नहीं पहुंचाई जाती है? देखिए, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम जो है एजिटेट करें और आवाज बुलंद करें सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, और हम ये करते रहेंगे जब तक सरकार जो है होश में नहीं आएगी। बहुत सारे जो हमारे विपक्ष का जो प्रेशर है उसके कारण बहुत सारी चीजें जो है होती रही हैं, और बहुत सारे जो कानून है गलत सलत उसको उस पे पीछे भी हटना पड़ा है सरकार को। तो हम दबाव बना करके सरकार पर, जो हमारे पुराने संबंध रहे ईरान के साथ और जिन देशों के साथ, उस पे हम ऐसा करेंगे कि वो सारा जो है ये फिर से रिवाइव करे उन सारे रिश्तों। आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्टूडेंट है जो यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो मिलते थे जितने में, उससे सीधे अब डबल मिल रहा है। डबल नहीं, ट्रिपल भी मिल रहा है। और कई स्टूडेंट्स तो लौट रहे हैं। ऐसे सामानों पे भी दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सामान पे दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, और कई फैक्ट्रियों में, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर और डोमेस्टिक सिलेंडर दोनों जो है उसके दाम बढ़े हैं, और कमर्शियल सिलेंडर तो अवेलेबल ही नहीं है ना। तो बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो गए हैं, बहुत जगह मेनू कम कर दिया गया है। और बाहर जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, गुजरात में, पंजाब में, सूरत में, बहुत जगह पे, तो सारे लड़के जो है अब उनका रिवर्स पलायन हो रहा है, वापस आ रहे हैं अपने अपने गांव में। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों में ताला लग चुका है। गैस की विदाई, अब चूल्हे पे खाना बनाना पड़ेगा। चूल्हे पे खाना बनाना पड़ेगा नहीं, पड़ रहा है, लोग बना रहे हैं। पहले भी ये गरीब को कह रहे थे कि हमने गैस दिलवा दिया, ऐसा नहीं है। गरीब को मैं भी जानती हूँ, मैं गरीब बस्तियों में काम करती रही हूँ। वो लोग इमरजेंसी में चाय, कॉफी, मतलब ऐसी चीजें जो इमरजेंसी की होती है मेहमान के लिए,
उसी चीज को बनाते हैं चूल्हा में, बाकी ये गैस चूल्हा पे, बाकी चीज तो वो लकड़ी के चूल्हा पे ही बनाते हैं जी। तो इन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा कि अब गैस की परेशानियों की वजह से अगर हमारी बात नहीं पहुंचती है तो अब तक इस तरीके से करते रहेंगे। बहरहाल आपको दिखा दो कि जिस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं और इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि जब तक अगर गैस की परेशानियों से आदमी अगर नहीं निकलेगा, इस तरीके से प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करेंगे। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहे के साथ। प्रिया माता की रिपोर्ट पटना से।